तो इस बिज़नेस में आने के लिए उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? किस तरह से काम शुरू होगा? क्या स्किल रिक्वायर्ड है? ये मुझे डिटेल बताएँ कि वो आपके साथ कैसे जुड़ें और काम शुरू करें? जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तो मैं लोगों को कहता था कि यार इसके लिए कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सही है। अब जब से एआई आया है, मैं लोगों को कहता हूँ कि इसके लिए अगर आप चाहें तो हुँ, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप एक ऑर्डर मुझसे फुलफिल करवाओगे, आपको पता चल जाएगा यार सी प्रिंटो कितना टाइम लेती है, कैसी क्वालिटी है। तो उसके बाद तो मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप मुझे 50,000 एडवांस दे दो, या हुँ, मेरे टूल को यूज़ करने की कोई मंथली फ़ीस है, ना कोई हुँ। सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, ना कोई अप फ्रंट कॉस्ट है। आप फ्री में साइन अप कर सकते हो और फ्री में स्टार्ट कर सकते हो इसको। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप हमारी यूट्यूब की पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप देखते रहते हैं। आज मेरे पास एक बहुत ही यंग और जेंटलमैन गेस्ट अवेलेबल हैं। हम इनसे बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। फाउंडर एंड सीईओ हैं जो कि सी प्रिंटो के प्रिंटिंग और डिजिटल और ई कॉमर्स के साथ इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इनका बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, स्टार्टअप है। तो हम इनसे बात करेंगे। ये हैं असफ़र अंजुम। असफ़र, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई पॉडकास्ट। सो व्हाट इज़ सी प्रिंटो एग्जैक्टली? सी प्रिंटो एक प्लेटफॉर्म है हम्म, जिस पे लोग आते हैं, अपने हम्म, डिज़ाइंस अपलोड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, और फिर अपने अपनी स्टोर पे या अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही उनके पास कोई ऑर्डर आता है, तो उस ऑर्डर की प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, रिटर्न्स, रिफंड्स, ईच एंड एवरीथिंग सी प्रिंटो उनके लिए हैंडल करती है। ओके। अगर मैं इसको समराइज़ करूं, तो पाकिस्तान में कोई भी शख्स एक वाइट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च कर पाता है कम इन्वेस्टमेंट में, या आप कह सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के भी, सी प्रिंटो के थ्रू। Okay. Actually, Cprinto is a marketplace? कह सकते हैं आप, एक मार्केट प्लेस की एक फॉर्म है जिसमें फैक्ट्री, प्रिंटिंग फैक्ट्री के ऑनर्स एज अ सप्लायर काम करते हैं, हम्म, और ड्रॉप शिपर्स एज अ रीसेलर काम करते हैं, और बीच में सी प्रिंटो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ये दोनों लोग मिल के काम करते हैं। दोनों को कनेक्ट करता है। जी ऐसा ही है। सप्लायर्स को जो है ना इन्वेंट्री मिल जाती है और जी कंज्यूमर को उनका प्रोडक्ट मिल जाता ऐसा है, ही है। ऐसा ही है। अच्छा, एग्जैक्टली प्रिंटो, इट्स द स्कोप एंड द नीश लिमिटेड टू प्रिंटो प्रिंटिंग एक्टिविटीज? यस, बिकॉज पाकिस्तान में और दुनिया भर में ड्रॉप शिपिंग कंपनीज जो हैं वो पहले से चल रही थी। हम्म, लेकिन उनके साथ इशू ये था कि उनकी प्रोडक्ट मार्केट में और लोग भी बेच रहे थे। हम्म, अगर एक होलसेलर है, या बोल्टन मार्केट में एक दुकान वाला बैठा हुआ है जो कि वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, और आप भी अगर वही प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप उसको कभी compete ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पूरे पूरे कंटेनर मंगवा के बेच रहा है, और उसकी प्राइस हम्म, रेंज जो होगी वो आपकी कभी हो नहीं सकती। उसके चाचा मामा पोते पोतियाँ सब वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसे ही है। तो लोग भी पाकिस्तान में क्या कर रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल को यूज़ करके वही आइटम्स बेच रहे थे। लेकिन उसमें इशू क्या था कि प्राइसिंग पे आप मार खा जाते हो, क्योंकि आप उनको कभी compete ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिस जो आपके अपने ब्रांड की है, हम्म, उस पर आपका अपना डिज़ाइन लगा हुआ है, और पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में कोई भी वो प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, क्योंकि वो आपका अपना डिज़ाइन है, उसको आप ओन करते हो। हम्म, इसकी वजह से आप उस पर प्राइसिंग पे भी खेल सकते हो, हायर प्रॉफिट मार्जिन पे भी उसको बेच सकते हो। इस वजह से हमने सी प्रिंटो को लॉन्च किया, ताकि ये लोग जो कि पहले ही प्रोडक्ट बेच रहे थे, लेकिन उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं हो रहा था, और उनके उनके स्टोर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। हम्म, लेकिन अगर वो उसी मॉडल को वाइट लेबल पे लेके जाते हैं, जिसपे उस ब्रांडिंग के ऊपर उनका अपना लोगो होगा, उस टी शर्ट के ऊपर उनका अपना डिज़ाइन होगा, इवन के उसके नेक लेबल पे भी उनके अपने ब्रांड का लोगो होगा, तब वो एक ब्रांड बना सकते हैं। तब वो दराज, अमेज़ॉन, एटसी, हर जगह जहाँ चाहे वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं अच्छे मार्जिन के साथ। आप जैसे कि आपने कहा कि वाइट लेबल प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है इसमें आने के लिए, सिंपल। अगर मैं आपको मेरा अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़रूरी है मैं अगर हम्म, सी प्रिंटो पे आना चाहता हूँ तो? ऐसा ही है, ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़रूरी लोग है। उस मॉडल पे काम करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई आप हमारा ब्रांड का नाम यूज़ नहीं करो, अब आप अपना लाओ। अपना खुद का ब्रांड खड़ा करो, हम्म, ताकि कल को अगर सी प्रिंटो को आप नहीं भी यूज़ करना चाहो, आपका ब्रांड खड़ा हुआ होगा। हम्म, आप अपना प्लांट भी लगा सकते हो, आप किसी और कंपनी को भी यूज़ कर सकते हो, और हम्म, आपके साथ कोई प्राइसिंग पे खेल भी नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता यार मैं यही टी शर्ट जो आप 2000 की बेच रहे हो, हम्म, मैं तो 600 रुपये की बेचता हूँ, हम्म, क्योंकि उसके पास वो डिज़ाइन ही नहीं है, उसके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है जो आपके पास है। हम्म, तो इसलिए आप पाकिस्तान में भी इसको अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकते हो, अच्छे मार्जिन के साथ, और इंटरनेशनली भी जब आप इसको लेके जाओगे ना, तो अमेज़ॉन आपसे बोलती है कि भाई ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दो, और एटसी है ना, ईबे भी गेट कहते हैं। प्रोडक्ट्स एंड गेट हाँ, प्रोडक्ट्स एंड अ लॉट तो ऑफ अब वो थिंग्स। बोल्टन मार्केट वाला अगर वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच रहा है, तो आप कैसे बेचोगे? हम्म, इसी वजह से इन प्रोडक्ट्स में ये है कि सिंस यू ओन दीज प्रोडक्ट्स, यू कैन सेल देम एनी वेयर यू वॉन्ट, एंड इवन यू कैन ग्रो दिस ब्रांड ग्लोबली एज वेल।
मैं एक रॉ मैनुअल सप्लायर हूँ, मेरे पास टी शर्ट्स हैं, शूज़ हैं, एंड एवरीथिंग आई कैन प्रिंट एंड सेल टू एनीवन। आई हैव अ बिग ब्रांड, आई हैव नो ब्रांड बट आई हैव अ बिग नेम इन मार्केट। तो अब मैं ई कॉमर्स पे आना चाहता हूँ अपने, तो हाउ सी प्रिंटो कैन हेल्प मी और कैन इनकॉर्पोरेट माई बिजनेस। ये ऐसा सवाल है कि मैं कई लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से। उन्हीं लोगों को जो कि ऑफलाइन तो काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उनको मेन चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि फ्यूचर इज़ ई कॉमर्स। यस अगर आप एग्जैक्टली। ऑनलाइन इन प्रोडक्ट्स को आज नहीं बेच रहे तो कल आपकी कोई प्रोडक्ट ऑफलाइन भी नहीं खरीदेगा। एक इसलिए वक्त आएगा आपको, ये सैचुरेट जी हो ऐसा जाएगा ही और है। एंड हम्म ई कॉमर्स तो इतना वो हो सबसे जाएगा। पहली चीज़ तो जो हम सबको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ई कॉमर्स फ्यूचर में जीतने वाला है। तो अगर आप फ्यूचर में सस्टेन करना चाहते हैं तो अभी से अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करें, इन्हीं प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचें। और ऑनलाइन बेचने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टोर चाहिए होगा, एक ब्रांडिंग खड़ी करनी पड़ेगी, एक ब्रांड खड़ा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, एक टीम चाहिए होगी जो कि फुलफिल कर सके इन ऑर्डर्स को। लेकिन अब वही सवाल आ जाता है कि इनिशियल बेसिस पे लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते कि यार मुझे नहीं पता कि मेरी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेगी या नहीं बिकेगी, मैं उस पर क्यों इतना पैसा लगाऊं, क्यों टीम बिठाऊं, क्यों मैं प्रोडक्ट्स को सोर्स करूं, उनकी इन्वेंट्री स्टॉक करूं। तो उनको हम ये कहते हैं कि भाई सी प्रिंटो एक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने मार्केटिंग करनी है और अपने डिज़ाइंस बनाने हैं। उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक करना, लॉजिस्टिक के मसले देखना, आपकी कस्टम पैकेजिंग बनाना, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा वो सिर्फ पाकिस्तान में ही ऑनलाइन कारोबार ना करे, बल्कि पाकिस्तान में स्टार्ट करे और फिर उसको ग्लोबली लेके जाए। और वो तभी हो सकता है जब उसके पास एक बड़ी टीम सी प्रिंटो जैसी उसका साथ दे, ताकि वो जब ग्लोबली भी लेके जाए तो उसको ये टेंशन नहीं हो कि यार मेरे पास अगर दिन के 200 ऑर्डर आ गए तो मैं तो फुलफिल मैं कैसे कैसे फुलफिल करूँगा। करूँगा। एक छोटी सी दुकान में या छोटे से 10-20 प्रोडक्ट्स स्टॉक करके तो मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन सी प्रिंटो को यूज़ करके वो कर सकता है। हमारे नेटवर्क हैं यूएई, यूके, यूएसए, हर जगह हमारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं। इवन कि एक टी शर्ट का भी अगर ऑर्डर है तो वो भी हम यूएसए, यूके में पहुंचाते हैं। तो अच्छा। आप स्टार्ट करें, मैं उनको ये रेकमेंड करता हूँ कि पहले पाकिस्तान में स्टार्ट करें, सीखें इस मॉडल को सही से। मेरी एक बुक भी है जो कि प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग के नाम से मैंने अपनी वेबसाइट पे भी लिस्ट की हुई है, जो कि अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। उसको पढ़ें, इस मॉडल को सीखें, मेरी वीडियोस के थ्रू सीखें और उसके बाद इसको स्टार्ट करें ताकि आप भी सक्सेसफुल हों और सी प्रिंटो भी आपके थ्रू सक्सेसफुल हो। लेट्स टेल मी हाउ टू स्टार्ट। एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट है, ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ एंड वेबसाइट एंड यू नो एवरीथिंग। बिजनेस ग्रेजुएट को जितनी नॉलेज होती है उतनी। अब वो अब इस मॉडल में काम करके कैसे पैसे कमा सकता है। मेन सवाल यही है कि पैसे कैसे बन सकते हैं बिल्कुल, इस क्योंकि मॉडल से। बात सारी बिजनेस की हो रही है। ऐसा ही है। एवरीवन इंटरेस्टेड टू डू सम बिजनेस और साइड बिजनेस। ऐसा ही है। और सी प्रिंटो का मकसद भी यही है कि हम लोग पाकिस्तान में हर एक इंडिविजुअल को इनेबल करें कि वो खुद से सस्टेन हो सके, ऑनलाइन कारोबार के थ्रू पैसा पाकिस्तान में आए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको 4 स्टेप्स में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। पहला स्टेप, जो कि 50% ऑफ द सक्सेस भी इसी स्टेप पे डिपेंड करती है इस मॉडल में, वो है एक अच्छे डिज़ाइन बनाना। क्योंकि वर्चुअल डिज़ाइंस जी, डिजिटल डिज़ाइन प्रोडक्ट्स के। फोटोशॉप पे, इलिस्ट्रेटर पे या कैनवा को यूज़ करके, या इवन अब तो एआई के थ्रू भी ये डिज़ाइंस बन रहे हैं, ताकि आपके इस पूरे मॉडल में जो चीज़ बिकती है वो आपके डिज़ाइंस हैं। अगर आपके डिज़ाइंस अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं, यूनिक है, तो आपकी प्रोडक्ट लोग 3,000-4,000 रुपये की भी खरीदेंगे, विद 50% 70% मार्जिन में भी वो प्रोडक्ट बिकेगी, क्योंकि आपके डिज़ाइंस यूनिक हैं और अच्छे हैं। तो पहला पार्ट है डिज़ाइन बनाना। अगर आप खुद नहीं बना सकते, अगर आप डिज़ाइनर आउटसोर्स नहीं है, करें। तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, एआई को यूज़ कर सकते हैं। एआई डिज़ाइंस भी आजकल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो आप अच्छे डिज़ाइंस बनाएं। उसके बाद सेकंड पार्ट ये है कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, या फिर कोई सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पेज बनाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हो सकता है। उस पर उन प्रोडक्ट्स की तस्वीरें जनरेट करने के बाद लिस्ट कर दें। वो तस्वीरें आप हमारी वेबसाइट से भी जनरेट कर सकते हैं, और भी कई सारी वेबसाइट हैं जैसे placeit.net, वहाँ से भी आप उनके अच्छे अच्छे मॉकअप्स बना सकते हैं, जिसमें वो अच्छे अच्छे मॉडल्स उनको पहन के तस्वीरें खींची हुई होंगी। उसमें भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाएं, तो उसके बाद आपका तीसरा स्टेप है, वो है मार्केटिंग। आपने इसकी अच्छी मार्केटिंग करनी है, ग्रुप्स में शेयर करें, सोशल मीडिया के पेजेस पे शेयर करें, पेड कैंपेन्स अगर आपके पास बजट है तो वो चलाएं। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है, आपने वो सी प्रिंटर को बेसिकली सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो उसको आपने फॉरवर्ड कर देना है। अब आप वो मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है, या व्हाट्सएप पे किसी आपके दोस्त ने आपको ऑर्डर किया है, तो आप cprinter.com पे जाएं, उस डिज़ाइन को अपलोड करें, उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर दें।
अगर वो टी शर्ट फॉर एग्जांपल हम 600 की बेच रहे हैं और अगर आपने वो 2000 की बेची आगे, तो सीधा सीधा आपका 1400 रुपये का प्रॉफिट है। आपने वो डिज़ाइन फॉरवर्ड कर दिया, कस्टमर की डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी। अब सी प्रिंटो की जिम्मेदारी है कि वो उस डिज़ाइन को, उस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डायरेक्टली डिस्पैच करे और मेक श्योर करे कि वो अच्छी क्वालिटी में, अच्छी पैकेजिंग के साथ चली गई है। इससे क्या हुआ कि एक तो आपका प्रॉफिट बचा, 1400 रुपये आपने बैठे बैठे कमा लिए। आप तो घर से बाहर ही नहीं निकले ना। वैसे अगर आप ट्रेडिशनली अगर यही काम करने जाएं, आप मार्केट में जाएंगे, टी शर्ट ढूंढेंगे, पहले डिज़ाइन बनवाएंगे, फिर टी शर्ट ढूंढेंगे, फिर ऐसे कलर ही है। ढूंढेंगे, फिर उसके प्रिंट करवाने किसी और को, इट्स लाइक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब फिर आप उसकी कस्टम पैकेजिंग बनवाएंगे, फिर आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो कुरियर को बार बार कॉल करेगा, यार पार्सल पहुंचा नहीं पहुंचा। उसके बाद अगर आप इमेजिन करें कि अगर कोई पार्सल रिटर्न आ जाता है, तो उसके लिए आप तो घर घर बैठ के काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एक वेयर हाउस चाहिए जो रिटर्न संभाल सके। तो वो सारी चीज़ें हम आपको देते हैं। आपका ऑर्डर हम डिस्पैच भी करेंगे, रिटर्न आएगा तो उसको संभालेंगे भी, रिटर्न भी फॉरवर्ड करेंगे आपको, और कुरियर के भी जो सरदर्दी होती है हैंडल्स हैं वो वो सारी सब आप हम लोग देखेंगे। बर्दाश्त करेंगे आपके लिए, और आपकी कस्टम पैकेजिंग के साथ वो ऑर्डर आपके कस्टमर तक चला जाएगा। अब इससे आपको पैसे भी बचे, आपका ब्रांड भी खड़ा हो गया, और आपको पता चल गया यार मार्केट में मेरी कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है। यही अगर आप ट्रेडिशनली करते तो आपको मार्केट में आप पता चलता कि यार आप ओवर साइज की टी शर्ट्स उठा के स्टॉक कर लेते, लेकिन ऑर्डर आपको कॉटन की टी शर्ट्स के आने शुरू हो जाते। फिर आप क्या करते, वो सारा माल आपका पड़ा रहता, पूरा पूरा साल पड़ा रहता, फिर आपके पैसे वहाँ पे फंस जाते। इससे क्या हुआ, आपको मार्केट की रिसर्च पता चल गई, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो पता चल गया, और फिर आपके अच्छे पैसे भी बन गए। तो जो हमारे साथ अभी भी जो 15,000 रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, उनमें से कई यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास इतना बजट भी है कि वो अपना इन्वेंट्री स्टॉक कर सकते हैं अपने घर में या वेयर हाउस में, लेकिन उनको इस ऑटोमेशन की इतनी आदत हो चुकी है कि वो बोलते हैं यार क्यों ये सरदर्दी अपने ऊपर लेनी है, सी प्रिंटर को यूज़ करो और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वे में हैंडल करो, और मैं सिर्फ अपने ब्रांड की ग्रोथ पे फोकस करता हूँ सिंपल, और इस ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाता हूँ, बजाय इसके कि मैं रोज़ मार्केट के चक्कर ही काटता रह जाऊँ। तो ऑन द अदर हैंड एज यू सेड कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, सी प्रिंटो की है। यू कट ऑल द स्टेप्स फ्रॉम डिज़ाइनिंग, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स, फ्रॉम सप्लाई, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, राइट? मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं? नहीं, मार्केटिंग और डिज़ाइन क्रिएशन उस रीसेलर का काम है जो हमारे थ्रू काम कर उसने सिर्फ मार्केटिंग और डिज़ाइन देना है आपको थ्रू योर पोर्टल, यस, एंड बाकी सारा काम आपने करना है। जी ऐसे जो ही। सारा काम आपने करना है, लेट्स स्टेप बाय स्टेप ज़रा वो मुझे बता दें। सबसे पहला काम प्रिंटिंग का ऑर्डर आ गया आपके पास? जी, ऑर्डर हमारे अब पास आपका आ काम गया। शुरू है? जी, अब हमारा काम शुरू। हमारा काम स्टार्ट ही तब होता है जब आपके पास ऑर्डर आ गया, सही। आपने वो फॉरवर्ड कर दिया सी सी प्रिंटो प्रिंटो को। को। अब सी प्रिंटो का काम है कि पहले उसको प्रिंट करेगी उस डिज़ाइन को, फिर उस डिज़ाइन को आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करेगी डीटीएफ प्रिंटिंग के थ्रू। डीटीएफ प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें प्रिंट करते हैं। ओके, इसको बाद में लेते हैं। जी, इसके प्रिंट इसके करके बारे आपने में छाप भी दिया? डिटेल में जाएंगे। ठीक है। हमने उसको छाप दिया, उसके बाद हम उसको अच्छे से पैक करते हैं, वॉश करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसके बाद अच्छे से आपकी कस्टम पैकेजिंग के साथ उसको प्रेस करते हैं, आपके ब्रांड का शिपिंग लेबल लगाते हैं उसके ऊपर, उसके बाद उसको आपके कस्टमर के एड्रेस पर डायरेक्टली शिप कर देते हैं। ऑटोमेटिकली उसकी ट्रैकिंग आईडी आपके कस्टमर तक पहुंच जाती है हमारे ऐप के थ्रू, तो आपका कस्टमर देख सकता है वो पार्सल कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा। फिर अगर आपका कस्टमर कोई कंप्लेन करता है कि यार ऑर्डर नहीं पहुंचा, तो आप वो सी प्रिंटो को बताएंगे, सी प्रिंटो आपके लिए कुरियर को कॉल करेगी, मेक श्योर करेगी कि वो ऑर्डर आपके कस्टमर तक डायरेक्टली सही सलामत पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसके बाद अगर कस्टमर ने रिटर्न मांगा है तो हमारा राइडर जाएगा आपके कस्टमर से, वो पार्सल उठाएगा और हमारे वेयर हाउस में ले आएगा। फिर हमारी टीम उसको चेक करती है, अगर वो वाकई सी प्रिंटो की गलती थी या डिफेक्ट था कोई प्रोडक्ट में, तो उसका पूरा रिफंड वो आपको दे देते हैं हम लोग। ओके। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हम आपके लिए हैंडल करते हैं, ताकि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े, ताकि आपको मार्केट में ख्वारी नहीं काटनी पड़े, ताकि आपको इस पूरे प्रोसेस में मैनुअली कुछ भी ना करना पड़े। यू आर प्रोवाइडिंग एन ईज ऑफ दीज एक्टिविटीज़। यस, ठीक है। राइट। अब आप ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं? अब हम बैकवर्ड इंटीग्रेट आपकी तरफ देखते हैं ना, अब हम सी प्रिंटो के अंदर आते हैं, तो आपके पास ऐसा क्या सोल्यूशन है इतना अच्छा जो इस मॉडल को लेके चल रहा है? बिकॉज ये कोई आसान तो काम नहीं था। ऐसा ही है। इस मॉडल को बनाने में कई सारे लोगों की मेहनत है, मेरी पूरी टीम है जिसने इस पूरे मॉडल को पाकिस्तान में फीजिबल बनाया। इसमें हम लोगों के पास पूरी एक प्रिंटिंग की टीम है, एक लॉजिस्टिक की टीम है, और हमने फैक्ट्री से कस्टम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनवा के आपके लिए वेयर हाउस में रखी हुई है, ताकि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए हम उसको प्रिंट करें और डिस्पैच कर दें आपके लिए। हमारी वेबसाइट पे हर तरह की क्वालिटी लिस्टेड है, बेसिक वेरिएंट, प्रीमियम वेरिएंट। आप फॉर एग्जांपल प्रीमियम ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं तो आप हाई क्वालिटी हुडीज सोर्स कर सकते हैं। अगर आप सस्ता और पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए एक सस्ता अफोर्डेबल ऑप्शन
बनाना चाहते हैं तो आप सस्ती प्रोडक्ट्स जो हमारी वेबसाइट में लिस्टेड हैं उन वेरिएंट्स को सेलेक्ट करके उन पे काम कर सकते हैं। तो हर तरह के आदमी के लिए हमने एक ऑप्शंस दिए हैं, और बैकएंड पे ये पूरी टीम है जो आपके लिए काम कर रही है और इस मॉडल को पाकिस्तान में फीजिबल बना रही है। आपका जो है वो बेसिकली स्टोर फ्रंट है, एंड रीसेलर जो है वो स्टोर फ्रंट पे आके आपको अपलोड कर देगा अपनी डिटेल्स के मुझे ये चीज़ या ये प्रोडक्ट इस तरह की इस साइज़ में इतनी क्वांटिटी में चाहिए। व्हाट आर द पेमेंट मेथड्स यू आर प्रोवाइडिंग? पेमेंट मेथड ये एक ऐसा सवाल है, कई लोग हमसे पूछते रहते हैं क्योंकि ये कस्टम प्रिंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। एक दफ़ा डिज़ाइन छप गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आप COD ऑफ़र नहीं करते, आप कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं ऑफ़र करते, जबकि पाकिस्तान में तो कैश ऑन डिलीवरी चलती है। तो मैं उनको हमेशा यही बताता हूँ कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए जो आपके लिए मखसूस बनाई गई हैं। जब आपका ऑर्डर आता है तब हम उस टी शर्ट के डिज़ाइन को टी शर्ट पर छाप देते हैं। उसके बाद वो हमारे लिए किसी काम की नहीं। अगर आपके कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर वो लॉस हम बेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमने पाकिस्तान में एडवांस COD के नाम से एक फ़ीचर निकाला। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि हम आपसे पेमेंट एडवांस लेते हैं उस पर्टिकुलर टी शर्ट की। फॉर एग्जांपल 600 की टी शर्ट है, आपने 600 रुपये मुझे दे दिए। अब मैं आपके कस्टमर से COD कलेक्ट करूँगा। आपने अगर वो प्रोडक्ट 2000 की बेची, 3000 की बेची, तो मेरा कुरियर राइडर जाएगा, वो उससे COD कलेक्ट करेगा। फिर वो COD अमाउंट 10 से 12 दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बिफोर हैंड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट? नहीं, प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद। व्हाट इज़ एडवांस COD? एडवांस COD ही एक ऐसा फीचर है जो हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया। सही है। क्योंकि यहाँ पे COD नहीं चलती। इंटरनेशनली तो COD अब ख़त्म ही हो चुकी है, लोग एडवांस कार्ड प्रीपेड हो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे लोग COD प्रेफर करते हैं। तो उनके लिए हमने ये ऑप्शन निकाला कि जो रीसेलर है वो थोड़ा सा रिस्क बर्दाश्त करके वो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ऑर्डर हमें दे दे पैसे, फिर हम उसके बिहाफ पे COD कलेक्ट करते हैं। ओके, ये पेमेंट जो है बिहाफ ऑफ द कस्टमर रीसेलर दे रहा है, उसने भी प्री पेमेंट उसने करनी है, रीसेलर ने हमेशा प्री पेमेंट करनी है, हमेशा प्री पेमेंट करनी है, क्योंकि ये ऑर्डर उसके लिए खास तौर पे बनाया गया। सही है। लेकिन एडवांस COD की वजह से वो अपने कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी ऑफर कर सकता है। ओके, यहाँ पे ये स्टेप इंक्लूड है, ताकि उसका कस्टमर जो है वो वापस नहीं जाए, वो खरीद के ही जाए कुछ ना कुछ। अब इसमें ये रिस्क जो टेकिंग है एडवांस पेमेंट की या प्री पेमेंट की, वो रीसेलर ने लेना है। जी ऐसा ही है, क्योंकि वो आपको वो पेमेंट दे देगा। हाँ, क्योंकि हम उसके लिए इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और इतने सारे रिस्क बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान में आपने काम करना है तो ये छोटा सा रिस्क आप बर्दाश्त करोगे। ये भी रिस्क नहीं है। अगर कस्टमर ने फॉर एग्जांपल रिफ्यूज़ कर दिया ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी का, तो वो ऑर्डर वापस आ जाता है हमारे वेयर हाउस में, और फिर वो रीसेलर आइंदा कभी फ्यूचर में उसके पास इसी प्रोडक्ट का जब भी ऑर्डर आएगा वो उसको रीशिप करवा सकता है, आपके पास से जाएगा हमारे पास से ही दोबारा, क्योंकि हम वेयर हाउस की भी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इसके लिए किसी रीसेलर को रजिस्टर वगैरह करना है आपके पास, या आपके पास अपना पोर्टल लॉगिन करना है, क्या करना है? ये cprinto.com पे सिंपली जाए, वो साइन अप करे, अकाउंट बनाए अपना, और अगर उसने इंटीग्रेट करवाना है हमारी ऐप को शॉपिफाई से, वर्डप्रेस से या दराज से, तो वो हमारी ऐप इंटीग्रेट कर ले अपने साथ। अगर वो डायरेक्टली प्लेस करना चाहता है बिना इंटीग्रेशन के, तो सिंपली वो साइन अप करे, अपना डिज़ाइन अपलोड करे, ऑर्डर प्लेस कर दे कस्टमर की डिटेल्स डाल के। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली एंड बिना इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन और डायरेक्ट में मेन जो फ़र्क है ना, वो स्केलेबिलिटी का है। अगर आपने इंटीग्रेट किया हुआ है तो आपके पास रोज़ के इंटीग्रेट तो वही करेगा, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, इंटीग्रेट तो वही करेगा जो ऑलरेडी बिजनेस किसी मॉडल पे कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है, कोई आदमी नया शॉपिफाई का स्टोर स्टार्ट करके भी इंटीग्रेट कर सकता है, नई वेबसाइट बना के भी कर सकता है, लेकिन उसके पास वेबसाइट होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग वेबसाइट होनी चाहिए, प्रेजेंस। हाँ, अब कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप पे बेच रहे हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज के थ्रू बेच रहे हैं, उनके पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो दे कैन नॉट इंटीग्रेट विद नहीं, फिर वो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उनको फिर हर दफ़ा मैनुअल आपके पास आना पड़ेगा। वो एक छोटे स्केल पे काम होता है। लेकिन अगर कोई बंदा बड़ा सोचता है और वो बड़े स्केल पे काम करना चाहता है, सबसे पहले वो वेबसाइट बनाए, तो वो वेबसाइट बनाए सबसे पहले, और फिर इंटीग्रेट करे, ताकि रोज़ के अगर उसके पास 100-200 ऑर्डर्स आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो मैनुअली सारी डिटेल्स हमें हर बार नहीं दे पाएगा। तो ऐप क्या करती है, वो उस पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर देती है, ह्यूमन वर्क को निकाल देती है। ऐप ऑटोमेटिकली उसके 1000 ऑर्डर्स का भी डाटा उठा के cprinto के प्लेटफॉर्म पे दे देती है, तो डायरेक्ट लिंक हो जाता है। डायरेक्ट लिंक हो जाता है, ऑर्डर वहाँ आ रहा होता है लेकिन फॉल आपके पास कर रहा होता है, cprinto पे कर रहा होता है। सही है। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो लिमिटेशंस हैं, जो यू अभी जैसे आपने कहा कि रिटर्न एंड पेमेंट के इश्यूज हैं, वो क्या हैं आपके एंड से? रीसेलर के एंड से तो आपने पैसे ले लिए,
हमारे एंड से यही है कि अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है और कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई या फिर उसने दरवाजे पे जब कुरियर राइडर आया तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो वो पार्सल आ जाता है हमारे वेयर हाउस में, आपके पास रहेगा। हाँ, फिर अनटिल एंड अनलेस कोई नया ऑर्डर आ जाए, जी रिप्लेसिंग ऑर्डर में उसको डाल दिया जाए। जी ऐसा ही है, और ऑटोमेटिकली उसको ईमेल और मैसेज चला जाता है कि भाई आपका ये वाला ऑर्डर हमारे पास है, फ्यूचर में जब भी आपके पास इस डिज़ाइन का ऑर्डर आएगा तो हम यहाँ से रीशिप कर देंगे, आपको वापस से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मॉडल है जिसके ज़रिए से रीसेलर जो है उसकी भी जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, उसको ये इत्मीनान होता है कि अगर मेरा ऑर्डर रिटर्न भी आएगा तो कल को मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट हो जाएगा। ओके, अनलाइक बल्कि लाइक दराज या टेलीमार्ट या कोई और प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का पाकिस्तान का लोकल, वो एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन देता है कस्टमर को भी और B2B सप्लायर बायर्स को भी, ठीक है। बायर्स भी जाके वहाँ से ले सकता है और सप्लायर भी वहाँ जाके ऑफर दे सकता है। आपके इस मॉडल में जो मुझे समझ आया कि यू आर डायरेक्टली तो आप हैं ही, लेकिन जो रीसेलर हैं या जो आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं उनके इस पूरे प्रोसेस में टाइम लिमिट नहीं बढ़ जाती? ETA अराइवल टाइम या शिपमेंट टाइम इसका इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं हो जाता यहाँ? ज़्यादा शुरू में जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तो हमें ये काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े थे कि ऑर्डर की डिलीवरी में टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जब ऑर्डर आता है उसी वक्त रेडी होती है। लेकिन फिर हमने इसको एफिशिएंट बनाया, हमने टीम अपनी बढ़ाई, तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपका ऑर्डर आता है विदिन 2 डेज़ वो डिस्पैच हो जाता है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी टेक्निक यू हैव कम अक्रॉस? व्हाट एफिशिएंसी आपने बढ़ाई, आपने क्या चीज़ें कट की और क्या चीज़ें ऐड की जिससे एफिशिएंसी के आपने इम्प्रूव किया? पहले ये होता था कि हमारे पास टीम कम थी, रिसोर्सेज कम थी, प्रिंटर नहीं था हमारे पास, वो आउटसोर्स किया हुआ था। अब हमने सारा सेटअप अपने ऑफिस में ऑन हैंड कर लिया, अपना लगाया, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए उसी वक्त हम लोग ये सारी चीज़ें फुलफिल कर सकें। ये सारा टाइम यहाँ से कट हो जी रहा है। ऐसा ही है, टाइम सारा कट हो चुका है। अब हम लोग रोज़ के कई सारे ऑर्डर्स डिस्पैच कर रहे हैं, इवन के अक्सर तो ये होता है कि आपने सुबह ऑर्डर प्लेस किया और शाम को ही वो डिस्पैच हो जाता है। आजकल लोगों का दराज के ऊपर एक बड़ा कॉन्फिडेंस और एक ट्रस्ट डिफिसिट जो है वो कम होता जा रहा है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, टेक यूज़र बढ़ते जा रहे हैं। अब दराज है, टेलीमार्ट है, जो एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स हैं, लोगों को अच्छे से एक्सपीरियंस है उनका, COD एवरीथिंग। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसी क्या ट्रस्ट वर्दी चीज़ प्रोवाइड करता है कि लोग आपकी तरफ आएँ, आप पे ट्रस्ट करें एंड सीप्रिंटो को अडॉप्ट करें, बायर एंड से भी एंड कंज्यूमर एंड से भी? ट्रस्ट की जहाँ तक बात आती है तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज चेक करें, जहाँ पे कई सारे लोग हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं, रिव्यूज़ हैं उनके वहाँ पर। हमारी एक डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है जहाँ पे ये जो 15,000 रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं ये लोग वहाँ पे बातचीत करते हैं, अपने फीडबैक शेयर करते हैं, हम उनके साथ वीकली मीटिंग्स करते हैं, देखते हैं कि उनका फीडबैक क्या है और अपने प्लेटफॉर्म को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे ट्रस्ट कर ही सिर्फ 600 रुपये के लिए रहे। जब आपके पास ऑर्डर आया आपने उस वक्त सिर्फ मुझे 600 रुपये देने हैं। जब आप एक ऑर्डर मुझसे फुलफिल करवाओगे आपको पता चल जाएगा यार सीप्रिंटो कितना टाइम लेती है, कैसी क्वालिटी है, तो उसके बाद तो मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप मुझे 50,000 एडवांस दे दो या मेरे टूल को यूज़ करने की कोई मंथली फ़ीस है, ना कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, ना कोई अपफ्रंट कॉस्ट है। आप फ्री में साइन अप कर सकते हो और फ्री में स्टार्ट कर सकते हो इसको। अब एक और मेरे दिमाग में सवाल है कि अब मैं एक ऑर्डर करना चाहता हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद सीप्रिंटो एंड आई वांट टू ऑर्डर 10 टी-शर्ट्स ऑफ व्हाटएवर द ब्रांड एंड डिज़ाइन। मैं आया आपके उस पे पोर्टल पे, लॉगिन किया, साइन अप किया, डिज़ाइन मेरे पास है, तो मैं क्या डिज़ाइन की तस्वीर आपको भेज दूँ? जी, आप मेरे पोर्टल पे आएंगे ना तो वहाँ पे एक डिज़ाइन विजुअलाइजर टूल है जिसको जहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ कैसा नज़र आएगा, किस पोजीशन और किस साइज़ पे आप डिज़ाइन लगाएंगे। तो आपने वहाँ पे डिज़ाइन अपलोड करना है, उसको एडजस्ट करना है कि यार मैं टी-शर्ट में यहाँ पे डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे चाहता हूँ या यहाँ पे चाहता हूँ, कैसा लग रहा है, क्या साइज बनेगा, क्या लुक बनेगा। ये टूल आपके पास फ्री अवेलेबल है? फ्री फॉर एवरीवन। ओके। और साइन अप का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, विदिन सेकंड्स आप साइन अप करके इस टूल को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं आपको करना पड़ेगा, विदिन सेकंड्स आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। उस डिज़ाइन को अपलोड करें, देखें हाँ यार ये मुझे ठीक लग रहा है, उसको सेव करें, कस्टमर की डिटेल्स डालें, शिपिंग एड्रेस डालें और प्लेस ऑर्डर पे जाके उसकी पेमेंट कर दें। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद सीप्रिंटो वो ऑर्डर मैन्युफैक्चर करके आप तक डिलीवर कर देगी या आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देगी। आई हैव कंसर्न फॉर क्वालिटी ऑफ कपड़ा एंड फैब्रिक, टी-शर्ट, कॉलर एंड पोलो एंड स्लीवलेस एंड स्लीव एंड जैकेट्स एंड एवरीथिंग। ये ऑप्शंस मैं कैसे मेक श्योर करता हूँ और क्वालिटी आप कैसे मेक श्योर करते हैं? ये ऑप्शंस गिवन है, प्रोवाइडेड हैं आपके उस पर? ये प्रोवाइडेड भी हैं। और पहली बात तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि कई लोग तो डायरेक्ट ही काम स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक सैंपल ऑर्डर करें हमारी वेबसाइट और प्रिंट करके देखें, फैब्रिक की क्वालिटी देखें, अपने डिज़ाइन की
प्रिंटिंग के बाद देखें कि वो प्रिंटिंग के बाद कैसा नज़र आता है। एक्चुअल शेप क्या बनता हाँ, है। डिजिटली हो सकता है आपको बहुत अच्छा नज़र आ ऐसा रहा ही हो। होता है ना, मैं मेरा कंसर्न ये है कि हम्म, डिजिटली तो बहुत ही अच्छा ग्राफिक और बहुत ही रेजोल्यूशन में अच्छा दिख रहा होता है, ऐसा ही है। एक्चुअली जब वो प्रिंट होके आता है तो वो कुछ हो जाता है। तो हम्म, ये जो क्वालिटी का गैप है, हाउ यू पीपल आर सपोज टू मेंटेन या हम्म। मैनेज दिस इशू। इसके लिए हम लोगों ने डिज़ाइन गाइडलाइंस का एक पेज बनाया हुआ है जिसमें हम बताते हैं लोगों को कि किस तरह के डिज़ाइन अच्छे प्रिंट होते हैं, किस तरह के कलर्स जो हैं वो प्रिंटिंग के बाद अच्छे नज़र चेंज हो आते हैं। जाते हैं या अच्छे हो जाते उसके हैं। बाद भी मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूँ कि आप एक सैंपल ऑर्डर करें, अपने पास मंगवा के खुद देखें कि वो प्रोडक्ट कैसी नज़र आ रही है। ओके। फिर उसमें उसके बाद आपको कोई कंसर्न्स हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें, हमसे पूछें कि यार ये प्रिंटिंग के बाद ये कलर इतना वाइब्रेंट क्यों नहीं है, तो हम आपको गाइड करेंगे कि भाई आप अपने डिज़ाइन में ये कलर्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो नज़र आएंगे। उसके बाद आप अपने कस्टमर्स को बेचना स्टार्ट करें। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमेशा सैम्पल ऑर्डर्स रिकमेंड करते हैं और हम क्वालिटी मेक श्योर करते हैं ताकि आप हमारे साथ हमेशा के लिए काम करें, बजाय इसके कि 2-3 दफ़ा काम करने के बाद छोड़ दें। सही। अच्छा, प्रिंटिंग का भी सेटअप आपका आउटसोर्स नहीं है, हम्म, आपका अपना है, राइट? जी तो अब जो कस्टमर प्रिंट चाहता है, क्या वही प्रिंट क्वालिटी, वही प्रिंटिंग डिवाइस, वही प्रिंटिंग के कलर्स एंड एवरीथिंग ग्राफिक, वही प्रिंटिंग आपके पास अवेलेबल है, जी हम टॉप या ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर अवेलेबल हैं तो जिसमें से दो क्वालिटी आपके पास है, सिर्फ इस तरह नहीं का ऐसा कुछ है? नहीं है क्योंकि मटेरियल के हिसाब से प्रिंटिंग होती है। हम्म। अब फैब्रिक के ऊपर जो प्रिंटिंग पाकिस्तान में चलती है वो DTF प्रिंटिंग कहलाती है, डायरेक्ट टू DTF। फैब्रिक। ओके। यानी कि वो कपड़े के ऊपर हीट प्रेस के थ्रू डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया जाता है। इस सही है। पूरे प्रोसेस को DTF कहते हैं और इसका सबसे बेहतरीन प्रिंटर हमने रखा हुआ है ताकि हम लोग अच्छी क्वालिटी के डिज़ाइंस और फैब्रिक के ऊपर प्रिंट के किसी बाद भी फैब्रिक पे ये DTF? इसके भी मखसूस फैब्रिक्स होते हैं एग्जैक्टली और व्हाट सिर्फ आई वांट टू वही नो। हमारे पास वेबसाइट में अवेलेबल हैं। ओके। तो आप वेबसाइट पे अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप इस बात की टेंशन नहीं लें क्योंकि ये सारी रिसर्च हमने की हुई है। एवरी ऑप्शन इज देयर, व्हाट जी आई हैव टू चूज। जी, और जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो सही प्रिंट होके ही आएगा। हमने ऐसे ऑप्शन दिए हुए ही नहीं है कि जिसमें अच्छी प्रिंटिंग ना हो सके। इसी तरह अगर मग्स और वाटर बॉटल्स पे आप प्रिंटिंग करवाते हैं तो उस पर हमने UV प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट। क्योंकि फैब्रिक के ऊपर DTF चल जाती है लेकिन मग्स और वाटर बॉटल्स के ऊपर UV प्रिंटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक तो है। वो ऑप्शन दिया हुआ है। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम रिकमेंड भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ आपके साथ ठीक रहेगा, किन प्रोडक्ट्स पे आपको काम करना चाहिए। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें मैं बताता भी रहता हूँ लोगों को कि आप कितना मार्जिन रखें, किस तरह से बेचें प्रोडक्ट को, किस तरह से डिज़ाइंस बनाएं और किस तरह से इस पूरे मॉडल को अच्छे से लेकर चलें। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा अफसर, मुझे एक और बात बताइएगा। यू नो, मर्चेंट ऑन डिमांड फ्रॉम अमेजोन एंड अदर थिंग्स लाइक दिस, जैसे कि आप ऑफर करें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सच एक्टिविटीज़? अगर देखा जाए तो हम लोग बेसिकली सेम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं जिसमें इंटरनेशनली कंपनीज काम कर रही हैं। और कौन सी कंपनीज हैं? प्रिंटफुल हो गया, प्रिंटिफाई हो गया, या इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंपनीज हैं, इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यूज़ हैं, दुनिया भर में लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। और मैं भी शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इनको ही यूज़ करता था और इन्हीं को यूज़ करके सर्विसेज देता था, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। लेकिन इनमें जो मेन मसला आता है ना वो ये आता है कि ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इनका वेयर हाउस बाहर है, पाकिस्तान में इनका कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई प्रिंटिंग का सेटअप नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान में इनको यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में कोई आपका ऑर्डर आता है तो पहली बात तो ये है कि उसको शिपिंग में ही 8 से 10 दिन लग जाएंगे, जो हमारे पास 2 से 3 दिन में शिप हो जाता है। Okay. दूसरी बात ये कि उसकी शिपिंग कॉस्ट इतनी होगी जितने का आपने प्रोडक्ट पूरा ऑर्डर बेची इतने भी का नहीं होगा, होगी। सिर्फ जी, शिपिंग इतनी ज़्यादा ऐसा होगी। ही है। तो इसी वजह से मैंने ये देखा कि पाकिस्तान को खुद एक पाकिस्तानी कंपनी की ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोग भी इस मॉडल का फ़ायदा उठा सकें, इस बिज़नेस में आ सकें। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मॉडल बहुत नया है, बहुत कम लोगों को इसकी अवेयरनेस है। इंट्रोडक्शन अभी आएगा। जी ऐसा ही है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन टाइम है इस मॉडल में आने का, इस मॉडल को यूज़ करने का और इस मॉडल से फ़ायदा उठाने का। इसीलिए हम लोग रोज़ इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के यंग लोगों को इस बात की अवेयरनेस दे सकें कि इस मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इस मॉडल को जल्द से जल्द अडॉप्ट करें ताकि ये आपको भी फ़ायदा दे सके, इससे पहले कि मार्केट सैचुरेटेड हो जाए और हर बंदा इस काम में आ जाए। अच्छा असफर, आपका ये जो प्रिंट ऑन डिमांड जो है ये बहुत अच्छा मॉडल, मुझे तो अच्छा समझ में आया। आप एंड फिर कब से स्टार्ट कर रहे मैं हैं? आई एम गोना स्टार्ट इट सून, जैसे ये पॉडकास्ट फिनिश करते हैं फिर बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक न्यू यंगस्टर हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन, आजकल हर एक की नीड है, हर अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़, यू नो। ऐसा ही है। तो इस बिज़नेस में आने के लिए उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? किस तरह से काम शुरू होगा? क्या स्किल रिक्वायर्ड है? ये मुझे डिटेल बताएं कि वो आपके साथ कैसे जुड़ें और काम शुरू करें।
जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तो मैं लोगों को कहता था कि यार इसके लिए कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सही है। अब जब से एआई आया है, मैं लोगों को कहता हूँ कि इसके लिए अगर आप चाहें तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे? अच्छा, वो कैसे? सबसे पहले अब आप एआई के थ्रू डिज़ाइंस बना सकते हैं। ना डिज़ाइनर की ज़रूरत है, ना उसके पैसों की ज़रूरत है, ना डिज़ाइन पे पैसे लगाने की ज़रूरत है। आइडियोग्राम पे जाके आप जी। लिखवा लें। या फिर एक और टूल है मिड जर्नी के नाम से। उसमें आप जब सिंपली जाएं, प्रॉम्प्ट दें कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, वो आपको एक हाई क्वालिटी डिज़ाइन बना के दे देगा जो यूनिक होगा और कोई उसको मार्केट में यूज़ भी नहीं कर रहा होगा। दूसरा स्टेप है, आप जाएं कैनवा। इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लें, उस पर तस्वीरें लगाना शुरू कर दें अपने डिज़ाइंस की, अपने मॉकअप्स की। तो और लोगों को शेयर करना शुरू कर दें ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप हो गए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो गए। वहाँ से ही आपको अपने पहले कुछ कस्टमर्स मिल जाएंगे। जैसे ही उनसे आप ऑर्डर पकड़ेंगे, आपने सी प्रिंटो की वेबसाइट पर आके उस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देना है, और घर बैठे बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी अब आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये नीश कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसको टी शर्ट प्रिंट करवानी है? एक स्टूडेंट सब कर लेगा, टेक से रिलेटेड, पीसी कंप्यूटर से रिलेटेड सब चीज़ें कर लेगा। ये नीश आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये टी शर्ट या ये मग या ये पेन या वो जो कार्ड का रिबन है या कैप है या वट एवर थिंग्स यू हैव, ये कहाँ पे जाके सर्व हो रही हैं? नीश आइडेंटिफाई कैसे करनी है? नीश आइडेंटिफाई करना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग अपने आप को खुद देखें कि आपको किस चीज़ का शौक़ है और किस चीज़ के बारे में नॉलेज आपको ज़्यादा है। जैसे एक हमारे पास सेलर हैं, वो कार्टून्स बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून्स के डिज़ाइन उनकी टी शर्ट पे होते हैं, क्योंकि उनको कार्टून देखना पसंद है, उनको कार्टून की रिसर्च है उनके पास। तो उनको पता है कौन सा कार्टून और कौन से कार्टून के वर्ड्स या कौन से कैरेक्टर्स जो, हाँ, कौन से कैरेक्टर्स ट्रेंडिंग में आजकल, तो वो उस हिसाब से बनाते हैं। इसी तरह एक और हमारे कस्टमर है जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनाते हैं, पहाड़ हो गए, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, अजरक हो गई, इस तरह की चीज़ों पे। तो आप देखें कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, उसके बाद वेरीफाई करें कि वो मार्केट में उसकी क्या नीड है, कि मार्केट में उसकी डिमांड है भी या नहीं है। उसके बाद जब आप एक नीश डिसाइड कर लें, तो उसमें फिर आप घुस जाएँ, उसकी डिटेल में जाएँ, उसमें एक काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करें, और उसके बाद एआई के थ्रू उस नीश के डिज़ाइंस बना के काम स्टार्ट कर दें। असफ़र, ये सारा मॉडल ड्रॉप शिपिंग से काफ़ी रेप्लिका लगता है, मुझे महसूस होता है। तो ये इसमें जो है ना, अगेन ड्रॉप शिपिंग वाली बात आ जाती है कि स्टॉक आपके पास नहीं है और आप ऑर्डर फुलफ़िल कर रहे हैं, और ये एक एक आ जाता है कि हलाल और हराम का एक फिनोमेना रह जाता है। तो ये इसकी क्या क्लैरिफिकेशन है? ये काफ़ी सीरियस एक टॉपिक है, और मैं समझता हूँ सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव भी है, कई लोग माइंड भी कर जाते हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम देखें यार हम कोई काम करने जा रहे हैं कि वो हलाल भी है या नहीं है। अपने स्कॉलर्स उलमा से हम लोग मशवरा करें। तो मैं भी हमेशा हर काम स्टार्ट करने से पहले मशवरा करता हूँ, डिटेल रिसर्च करता हूँ। तो मेरी रिसर्च ये कहती है कि कई सारे उलमा की ये राय है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल हराम है, और वो इसलिए इस बात पे कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आपकी मलकियत में आने से पहले ही डिलीवर हो जाती है, आपकी कस्टडी में भी नहीं है और आपकी वैल्यू में भी नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्योंकि अलग है, इसमें डिज़ाइन आप खुद बनाते हो। तो इसमें उलमा की राय ये है कि क्योंकि डिज़ाइन आपकी अपनी कस्टडी में होता है, पहले आप उसको खुद बनाते हो, तो इसलिए ये मॉडल हलाल है, क्योंकि इसमें आपने बेचने से पहले ही डिज़ाइन बनाया, वो आपकी पसंद करवा लिया जी, और वो आपकी ऑनरशिप में है। डिज़ाइन एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, और वो आपकी ऑनरशिप में है, और बेचने से पहले वो आपकी ही कस्टडी में था। और बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे मॉडल में आपका डिज़ाइन ही है जो बिक रहा है, प्रोडक्ट तो कोई भी हर चीज़ हर अवेलेबल बंदा है। बेच रहा है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो उसकी बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट 2000 की भी बिक रही है, 4000 की भी बिक रही है। तो इसमें उनकी राय ये है कि ये हलाल है, और इसकी वजह से हमने अपनी वेबसाइट किन की राय ये है कि ये हलाल है? बड़े बड़े स्कॉलर्स की। ओके। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जिनकी ये राय है, तो हमारी वेबसाइट पे एक शरिया कंप्लाइंट का पेज है, उस पर आप जाएं, और वहाँ पे हमने यूट्यूब के वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं और आर्टिकल्स भी शेयर किए हुए हैं कि कैसे ये मॉडल हलाल है, और आप उनको देखें और उसके बाद आप फैसला करें अपनी रिसर्च के बाद। तो ये ड्रॉप शिपिंग से रेप्लिका सिस्टम नहीं है? नहीं, उससे मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्टली वो मॉडल नहीं है। वो मॉडल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में ये हो रहा है कि आप जो है वो कस्टडी में कुछ भी नहीं है आपके, सही है। ना वैल्यू है, ना प्रॉपर्टी है, ना प्रोडक्ट है, लेकिन ऑर्डर आ गया है ना आप डायरेक्टली फुलफिल करवा रहे हैं। तो उसमें उलमा कहते हैं कि आप पहले उसको अपने पास मंगवाएं फिर बेचें ताकि आपकी कस्टडी में आ जाए। लेकिन इस मॉडल में वो ये कहते हैं क्योंकि डिज़ाइन आपकी अपनी ही कस्टडी में था शुरू से, ये डिफरेंस है। हाँ, और ये कस्टम डिज़ाइंड प्रोडक्ट्स है सारी। हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं बेचते जिसमें पहले से डिज़ाइंड हो। हर प्रोडक्ट में आपका अपना डिज़ाइन यूज़ होता है।
ओके इस वजह से इसको शरिया कंप्लाइंट मॉडल कहा जाता है। और इसकी अगर आप पेज पे जाएंगे तो डिटेल में मैंने हर एक चीज़ वहाँ पे शेयर की हुई है, वीडियो लेक्चर्स भी शेयर किए हुए स्कॉलर्स के, तो आप उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ओके। और दूसरी बात आपने बताई कि उसके अंदर जो है वो अगर ऐसा सप्लायर है तो उसको पहले पेमेंट आपको उसने खुद करनी है। जी ऐसे ही सीओडी हो तो वो कस्टमर को बाद में ऑफर कर रहा जी है, ऐसे तो ही जब उसने अपने पैसे दे ही दिए हम्म, तो बात ही खत्म हो गई ना। अब तो हाँ रिस्क ऐसे ही पूरा शिफ्ट हो गया, ऐसे चाहे ही कस्टडी है या नहीं है, रिस्क तो शिफ्ट हो गया। ऐसे ही है जब रिस्क शिफ्ट हो गया तो हराम का तो कॉन्सेप्ट ही जी खत्म ऐसे हो ही गया, है राइट? जी ऐसा ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच असफर, आपका मॉडल, आपका ये टेक्नोलॉजी और ये ई कॉमर्स से इंटीग्रेट करता हुआ मॉडल मुझे बहुत पसंद आया, एंड श्योरली वी विल गो विद दिस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद चंद लोग भी इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, स्टूडेंट्स हों पाकिस्तान के, और उनको इससे हलाल रोज़ी मिलना स्टार्ट हो जाती है और एक वो अपनी चांस बन फैमिली जाए। को सस्टेन कर पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों की पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। इस मॉडल को स्टार्ट करने का मकसद भी ये था कि हर एक बंदा जो है वो अपने आप को सस्टेन कर सके और कम इन्वेस्टमेंट में बआसानी अपना खुद का कारोबार स्टार्ट कर सके। Excellent intention. Thank you very much for थैंक्स अ joining. लॉट।